देश में भाषा के नाम पर विवाद और गुंडागर्दी देश के कई हिस्सों में होते रहता है। महाराष्ट्र में ये कई दशकों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र के जितने भी जो मराठी बोलने वाले गुंडे हैं, वो दूसरे लोगों को टॉर्चर करते हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ रहना है तो हमारी भाषा में बात करनी होगी, हम जैसे रहते हैं वैसे रहना होगा। अभी पिछले दिनों ही कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक मराठी लड़का को ही सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि उसने हिंदी में बात किया कि भाई थोड़ा आगे बढ़ जाओ। और उस लड़के के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट हुआ कि उस लड़के ने इतना बैड फील किया, इतना ह्यूमिलेटेड फील किया कि उसने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली। दिल्ली में बैठकर हिंदी दिवस मनाया जाता है, हमारे देश के नेताओं द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा हिंदी दिवस पर भाषण दिया जाता है। और हिंदी बोलने वालों को देश के कई हिस्सों में उसकी जानें ली जा रही है, उसे मारा जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। अपने ही देश में अपनी मातृभाषा बोलने पर उसकी जानें ली जा रही है। क्या तुम्हें हिंदी दिवस मनाने का हक भी है? हिंदी दिवस के बारे में बात करने का हक भी है? मुझे नहीं मालूम ये क्या है। अगर भाषा के नाम पे लोग बंटने लगे और कटने लगे तो देश कई हिस्सों में बंट जाएगा, क्योंकि देश में सैकड़ों ने हजारों भाषाएं बोली जाती है। फिर देश के सारे हिस्से अलग होना चाहेंगे, सब अपने अपने भाषा के आधार पर देश से बंटने की कोशिश करेंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हो, अगर देश को भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करता है, अगर वो इस देश में भाषा के नाम पर गुंडागर्दी और विवाद करता है, तो वो देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। और उसके ऊपर देशद्रोह जैसा मुकदमा होना चाहिए, उसे जेलों में ठूसना चाहिए। चाहे पार्टी हो, चाहे लोग हो, जो भी इस देश में हिंदी बोले जाने पर लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है, उसको जेलों में रहने का हक है, उसको सजा होनी चाहिए। जय हिंद।